आज की डेट में अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं घर बनाने के लिए तो कितना चार्ज लेगा आज की डेट में। ए क्लास का मकान आप बना रहे हैं, बी क्लास, सी क्लास, तो उसमें अलग अलग रेट होती है। तो आपको टोटल कैलकुलेशन करके हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि लेबर ठेकेदार का रेट क्या है और टोटल पैसे कितने लगेंगे घर बनाने में। तो यही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का रेट क्या है, कैलकुलेशन पूरा करने वाले हैं एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन का कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो पूरा हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अंत तक बने रहिए, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के घर बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो इसमें लेबर चार्ज कितना रहता है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में। अगर आप बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या रेट लेता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और अगर सी क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या रेट देना होता है। अब जो हम रेट देखने वाले हैं वो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली यही होता है। और आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो इसमें ज़्यादा रेट होता है क्योंकि यहाँ पर ब्रांडेड मटेरियल्स यूज़ होता है, हाई क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ होता है। तो इसमें ज़्यादा जो बड़े लोग होते हैं तो ज़्यादा हाई क्वालिटी, एकदम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ होता है, एकदम हाई क्वालिटी का मटेरियल्स यूज़ होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा रेट भी होता है। अगर आप बी क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो इसमें एक मीडियम लोग यही बी क्लास के हाउस कंस्ट्रक्शन बनवाते हैं। जनरली बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन ही बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मीडियम मटेरियल्स यूज़ किया जाता है और इसका रेट भी मीडियम होता है। तो हम देखते हैं कि लेबर ठेकेदार का क्या रेट है। अगर आप ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो इसका क्या रेट रहता है, क्या रेट लेता है लेबर ठेकेदार। तो यहाँ पर हम बात करें सिर्फ लेबर रेट की तो यहाँ पर 300 से 500 स्क्वायर फीट रेट होता है ए क्लास के हाउस कंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पर आगे बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो लेबर ठेकेदार का रेट होता है 200 से 250 स्क्वायर फीट इसका रेट होता है सिर्फ लेबर ठेकेदार का। और इसमें मैं विथ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ लेबर रेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप सी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो इसमें 150 से 175 स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें कि एक हम एरिया ले लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाते हैं तो इसमें ए क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन बनाने में कितना कॉस्ट आएगा टोटल। तो आप सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1000 इंटू 300 बराबर 3 लाख रुपए आपको मिनिमम लगेंगे। और इसमें 5 लाख के बीच में आपको लगेगा, 3 लाख से 5 लाख के बीच में लेबर रेट अगर आप ए क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन बनवाते हैं तो। और इसमें मिनिमम तो आप तो 3 लाख रुपए लगने ही हैं। तो फ्रेंड्स नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तो इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप सेकंड फ्लोर बनवा रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट में तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम आपका लेबर रेट रहेगा 6 लाख रुपये आपको मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और इसके बाद में हम बात करें कि बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन तो इसमें 1000 इंटू हम 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से ले लेते हैं तो 2 लाख रुपये आपको इसमें लगेगा। अब 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा, कि मटेरियल्स कितना लगेगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, सारा हम ए टू जेड डिटेल्स में देखने वाले हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप घर बना रहे हैं तो आप 2 प्रकार से घर बनाते हैं। एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स आप सप्लाई करते हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं मटेरियल के साथ। कि घर बनाने का औसत खर्चा 1000 से 1400 स्क्वायर फीट होता है विथ मटेरियल होता है। बाकी एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर मकान बना रहे हैं। जगह के हिसाब से ज़्यादा कम हो सकता है। अगर सिटी में आप बना रहे हैं तो वहाँ पर हाई रेट होता है, नॉर्मल एरिया में वहाँ पर कम रेट होता है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मल रेट होता है जो 1200-1300 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे
1400 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा, तो आप सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1000 इंटू 1400 कर सकते हैं तो आपको 14 लाख के अराउंड आएगा। लेकिन यहाँ पर हम पूरा देखेंगे मटेरियल के साथ। तो सबसे पहले 20x50 का हाउस प्लान है हमारा, तो यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसमें मटेरियल्स की बात करें तो इसमें क्या क्या मटेरियल्स आएगा, इसका रेट क्या है करंट मार्केट में, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम परसेंटेज के साथ पूरा हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सीमेंट की बात करें तो कि इसमें सीमेंट कितना लगेगा, अराउंड यहाँ पर 470 बैग के आसपास लगेगा। 460 470 के आसपास आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी रेट की बात करें कि 350 में यहाँ पर रेट ले रहा हूँ, ज़्यादा हो सकता है 340 हो सकता है या 360 हो सकता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लगभग 350 रुपये हम एक बैग का रेट ले रहे हैं सीमेंट का। तो आपको 470 इंटू क्या कर देना है 350, तो हमारा यहाँ पर आएगा 1,64,500 रुपये हमारा क्या आएगा सीमेंट लगेगा। अब पेंट की बात करें तो जो टोटल लागत है हमारी उसमें का 4% लगता है पेंट, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 48,000 के आसपास। तो इसके बाद में हम सेंड की बात करें तो सेंड टोटल लागत का होता है 12.5%, तो इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा सेंड 1,75,000। तो कुल लागत है हमारी 1000 इंटू क्या कर देना 1400, तो आ जाएगा हमारे 14 लाख। तो इस प्रकार आप टाइल्स की बात करें तो टोटल लागत का होता है 8%, तो इसमें कैलकुलेशन करने पर आएगा 1,12,000। अब एग्रीगेट की बात करें तो टोटल लागत का होता है 7.5%, मतलब 1,05,000 रुपये हमारा एग्रीगेट आएगा। स्टील की बात करें तो 24.5%, तो 3,43,000 रुपये का स्टील लगेगा। ब्रिक्स की बात करें तो 60 से 65,000 की ब्रिक लगेगी। तो आगे फिटिंग की बात करें तो जो इसमें तो 3,22,000 रुपये हमारा फिटिंग का आएगा। इसमें विंडो प्लस डोर, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग और अन्य खर्चा आप इसमें मान सकते हैं 30,000 के आसपास। अब आगे हम देखते हैं टोटल सभी को काउंट करने पर कि इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 13,69,500 रुपये